मैं रिएक्शन के पहले टॉन्सिल का प्रॉब्लम से बहुत परेशान था। डॉक्टर के पीछे भागता था मैं, रिपोर्ट लेके, और इलाज करता था। और यही जिंदगी काट रहा था। काटते काटते 2014 आई। हमारे दुकान पे ही एक बंदा आते हैं और चाय के बारे में बताते हैं। तब पहले विश्वास मुझे नहीं होती है, लेकिन जब मैं विश्वास किया, मतलब प्यार किया, चाय से लव किया, और वो हम पीने लगे। आज वो प्रॉब्लम, चाय से शुरुआत किया हमने। एस्पाइरुना खाया, आरजीजीएल खाया, नूनी लिया, और इस तरह से अपने जिंदगी को संभाल लिया। दोस्तों, मैं रिएक्शन के आने के पहले मैं चल नहीं पाता था। चल नहीं पाता था। 4 कदम चलने तो हाफ जाता। आज देखिए, सुबह 5 बजे से चल रहा हूँ, वॉकिंग में हूँ दोस्तों। डायमंड गार्डन में देखिए आप लोग के सामने। ये खुशी मुझे जो मिला है, ओनली फॉर रिएक्शन के लिए जोरदार ताली से हो जाना चाहिए दोस्तों। अगर रिएक्शन नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी इस तरह से नहीं होती। रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सचमुच में यहाँ जिंदगियां बदलती है दोस्त। सचमुच में यहाँ जिंदगी बदलती है। दूसरे में, रिएक्शन में नहीं था तब मेरे पास टाइम का फ्रीडम बिल्कुल नहीं था दोस्त। 9 बजे सो के उठता था, दुकान चले जाता था, वहां काम करता था, थक के हारे आके घर में सो जाता था। यही जिंदगी था। आज दोस्त 5 4 50 को मीटिंग में जुड़ता हूँ, यहाँ सीखता भी हूँ और लोगों को समझाता भी हूँ। ये जिंदगी है। रिएक्शन में नहीं था तब तक मुझे सिर्फ धारावी के आदमी जानते थे। मास्टर, मास्टर मेरा जीन्स सिलने का है, मेरा बटन टूट गया है, मेरा शर्ट सिलाने का है, यही पता लगता था। आज जब दोस्तों मैं रिएक्शन करने लगा, तो नेपाल के भी घर घर में उपेंद्र साव हूँ। यूपी में मैं हूँ, कौशाम्बी में भी हूँ, महाराष्ट्र में भी हूँ, मलेशिया में भी हूँ मैं। उखीरा सर हम और जब नाम लेते हैं तो मलेशिया पहुंचा कि नहीं भाई? रिएक्शन गुड क्या मॉर्निंग देता है दोस्त? सर। समा मैम गुड मॉर्निंग। उपिंदर साहु सर गुड मॉर्निंग। दिल्ली मीटिंग से। चालू हो गया है। प्लीज प्लीज माइक बंद रखें, माइक बंद करें प्लीज, बाद में मैं आप मौका मिलेगा तो। इस तरह से हमको क्या क्या दिया रिएक्शन? सबसे पहला हेल्थ दिया, टाइम का फ्रीडम दिया, नाम पहचान दिया, और दुनिया में क्या चाहिए लोग। न्यू रिएक्शन अपॉर्चुनिटी है सचमुच में देखा जाए तो। और ये मीटिंग में यही सिखाया जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि रिएक्शन तो बहुत जन को मिला है, कर रहे हैं। कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई नाम के लिए कर रहा है, कोई मान सम्मान के लिए कर रहा है, कोई हेल्थ के लिए कर रहा है, कोई क्या क्या के लिए कर रहा है। सब अपने पर डिपेंड होता है, अपना थॉट। देखिए, हर इंसान का 12,776 थॉट होता है, सोच होता है, और वो सोच से इंसान चलता है। तो आपका किस पे ज्यादा फोकस होता है, उस पे चलता है। जैसे मेरे को आना है सुबह डायमंड गार्डन, तो डायमंड गार्डन के रास्ता में जब तक चलूंगा नहीं तो डायमंड गार्डन पहुंचूंगा नहीं। तो आपका थॉट किस पे है? सेहत पे है तो प्रोडक्ट बेचिए, पैसे पे है तो टीम आगे बढ़ाइए, खुशियां में है तो अपने आप को पॉजिटिव बने रहिए। तो इस तरह से आज मीटिंग होगी। एक एक जन में जो बताना चाहता है प्लीज हैंड रेज करें, और एक एक करके मैं बुलाऊंगा। हैंड रेज नहीं आएगा मैं नहीं बुला पाऊंगा। और टाइम रहेगा 3 मिनट से 4 मिनट तक। जो भी बताना चाहता है अपना जर्नी इस तरह से, कोई भी कह सकता है। और नहीं तो फिर मैं ही कितना बोलूंगा, है ना? फिर मेरा ही मीटिंग हो जाएगा। वाह क्या बात है! हमारे ग्रेट लीडर अनिल कुमार एसडी बनारस से हैंडरेज किए हैं, तो आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सर, आइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सभी के लिए नमन है, तहे दिल से नमन करते हैं कि सभी साथियों को एक ही बात कहा जाता है बार बार, हैंडरेज करना। हैंडरेज करने का मतलब क्या होता है ये तो सभी को जानकारी है कि जो लोग हैंडरेज कर लेते हैं तो कुछ बोल लेते हैं। जो यहाँ नहीं बोल सकते हैं ना, वो फील्ड में कभी नहीं बोल सकते हैं।
वो अपने घर में कभी रिएक्शन की बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो प्राथमिकता दिया जा रहा है कि यहाँ बोलना सीखे। ये क्लास इसीलिए चलाया जाता है कि यहाँ बोलना सीखिए। अभी हम अगर बोलना नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? तो दोस्त, मेरी भी कहानी ऐसे ही थी कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। पर जब पता चल गया तो सीखने के लिए तात्पर्य हूँ, तो जरूर कुछ सीखूंगा। सीखने के लिए एक 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 पॉइंट सीखना है, छोड़ना नहीं है। एक एक प्रोडक्ट कंपनी दे रही है तो उसको हमको उस प्रोडक्ट को खाना है और उसके बारे में विशेष तरह से जानकारी लेना है कि हमको कौन सा प्रोडक्ट कितना जल्दी फायदा किया है, कितना जल्दी कौन सा प्रोडक्ट फायदा किया है, कब किया है, कब हमने खाना शुरू किया, कितने दिन खाया। ये चीज हमको पता होना चाहिए। अगर किसी को हम दे रहे हैं तो उसको हम कितने समय तक दे सकते हैं कि उसका प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बीमारी को खोजते हैं, बीमार व्यक्ति को खोजते हैं। तो ये ना करें। ये प्रोडक्ट हमारा आपका क्या करना है, डेली रूटीन में चलाने वाला प्रोडक्ट है। कंपनी डेली रूटीन में दे रही है कि आप ऐसे कस्टमर बनाइए जिससे आपको आपके घर में कंटिन्यू प्रोडक्ट जाता रहे। हमारा पेस्ट हमेशा आपके घर में जाता रहे, हमारा चाय आपके घर में जाता रहे, हमारा साबुन आपके घर में जाता रहे। इसमें कोई डॉक्टरी नहीं करना है। इसमें ओनली फॉर यही एक सिस्टम है कि ये प्रोडक्ट हमारा यूज करने वाला एक कस्टमर बन गया तो कस्टमर से हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा जिस दिन, उस दिन हमारा एक सिस्टम खड़ा हो जाएगा। वो सिस्टम होता है स्टार एजेंट का। स्टार एजेंट का जब सिस्टम होता है तो हमें तो डायमंड बनने में कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। तो डायमंड की बारी सबकी है। जो स्टार एजेंट है तो उनकी बारी सबकी है, तो यहाँ बोलना जरूरी है। नहीं बोलेंगे, आज जो रुक गया तो रुका ही रह जाएगा। कल जो दौड़ेगा तो बोल के दौड़ेगा। जो दौड़ता है तो बोल के दौड़ता है। एक एक दिन में आप 10-10 हजार के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं दोस्त। तो इसका कारण कहाँ है, कमी कहाँ है? कि सबसे बड़ी कमी यहाँ पे है कि हम बोलना नहीं जानते हैं। तो बोलने के लिए आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसको करना पड़ेगा। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी दोस्तों से कि सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठें। अगर कोई किसी का इमरजेंसी है तो वो बंद कर सकते हैं, बाकी सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठे, तब पता चलेगा कि आप मीटिंग में हैं या नहीं है। तो मैं इसी बातों के साथ विराम लेता हूँ। और भी हंड्रेड आए हुए हैं तो सभी का कुछ न कुछ सुनना है। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त अनिल सर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट आदमी अरविंद झा जी के पास। नेपाल से हैं, बहुत एक्टिव लीडर हैं एकदम। मीटिंग के वाले बारे में देखा जाएगा तो हमेशा मीटिंग चलता रहता है इन लोगों को, और बहुत अच्छे से करते हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे अरविंद झा फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिए। तो सर, आज का जो सवाल है वो अपना जर्नी के बारे में यही है ना सर, भूपेंद्र साहब सर? आज का सवाल है BOM, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। मतलब आज हम लोग का डिएक्शन में बदलाव कैसे होता है उसके बारे में बताना है, कैसे हुआ है। हमने बता के भी बताया आप लोग को। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करना है, अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, डिएक्शन मिला, तो मेरा खुशियां किस तरह से बढ़ी, इसके बारे में बताना है ऐसे। जी जी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। तो जैसे हम लोग जैसे करते हैं वैसे मतलब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मीटिंग में डेली आना है और हैंड रेज करना है, क्योंकि हैंड रेज नहीं करेंगे हम लोग तो यहाँ पर सीखने का मौका इतना जबरदस्त मिलता है, इतना अच्छा मिलता है। यहाँ पर डेली जो क्लास होता है तो हैंड रेज कीजिए। यदि हैंड रेज नहीं करेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, और बोल नहीं पाएंगे तो ये बिजनेस बोलने का बिजनेस है, अपना मुंह खोलने का बिजनेस है। यदि घर में हम नहीं बोल पाएंगे, हैंड रेज नहीं कर पाएंगे, यदि दो शब्द हम बोल नहीं सकते तो हम फील्ड में जाकर के काम भी नहीं कर सकते। तो ये बोलने का बिजनेस है, और बोलने में कभी भी हदराइए मत, कभी भी पीछे हटिए मत। और दूसरा बात हो गया कि डेली होम मीटिंग। यदि हम लोग होम मीटिंग करते हैं डेली 2 4 5 जितना हो सके, यदि होम मीटिंग करते हैं हम लोग तो होम मीटिंग से प्रभाव ज्यादा पड़ता है।
और 1-to-1 मीटिंग करेंगे उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा यदि बिजनेस को तेजी से आगे फैलाना है तो जहां भी जाते हैं, जिसके भी घर में हम लोग जाते हैं, तो पूरे फैमिली को बैठा करके होम मीटिंग कीजिए। क्योंकि होता क्या है, हस्बैंड समझते हैं तो वाइफ नहीं समझते हैं, और वाइफ समझते हैं तो हस्बैंड नहीं समझते हैं। यदि हस्बैंड वाइफ दोनों समझ जाते हैं तो घर में यदि माता पिता है वो लोग नहीं समझते हैं। तो यदि बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है तो पूरे घर के फैमिली को बैठा करके उसके बाद होम मीटिंग कीजिए। और वहां पे यदि थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन आ रहा है तो ऑब्जेक्शन को हैंडल कीजिए, और तब जाके हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो बोलने का बिजनेस है, डेली जूम मीटिंग में आना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। जब तक सीखते रहेंगे तब तक जीतते रहेंगे, और ये सीखते रहने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहूँ तो ये सीखते रहने का बिजनेस है। जितना सीखते रहेंगे हम लोग उतना आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन से सीखना बंद, बोलना बंद, उस दिन से हमारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होम मीटिंग है, पूरे फैमिली के साथ होम मीटिंग कीजिए, और दूसरा है कि डेली जूम मीटिंग में जुड़िए। यदि किसी कारणवश जूम मीटिंग में नहीं भी जुड़ पाए, होता है थोड़ा बहुत, कुछ लीडर सुबह सुबह निकल जाते हैं कहीं पर अपना काम करने, प्रोडक्ट सेल करने, तो हो सकता है कहीं पर ना, जिस दिन ना जुड़े उस दिन डाउनलोड कर लीजिए और पूरा वीडियो को देखिए। सीखते रहने का बिजनेस है, तो सीखना कभी बंद मत कीजिए। और आगे बढ़ना है तो डेली होम मीटिंग कीजिए। होम मीटिंग कीजिएगा तो बहुत आगे बढ़ पाइएगा सर। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। आज आज का टॉपिक जो है BOEM है। BOEM है, इसके बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्पीकर, हमारे संतोष कुमार मौर्य फ्रॉम नैनी प्रयागराज। आइए सर, स्वागत है TLS ग्रुप में। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार नैनी प्रयागराज से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं TLS ग्रुप में। और यहाँ पे आज की मीटिंग रखा गया है BOM, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिशन, या फिर सिस्टम, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बिजनेस को समझने के लिए सबसे बड़ा एकाग्र होता है अपने माइंड को कॉन्सेप्ट करना, कि अगर हमें कुछ भी करना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नमन करता हूँ दातो डॉक्टर लिम सियोजिन को। उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस प्लेटफॉर्म में हर इंसान आ सकता है। ये प्लेटफॉर्म जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन नहीं होती है, वैसी है। हर इंसान जानता है कि मुंबई में कितनी भीड़ होती है, तो इस दुनिया में भीड़ों की कमी नहीं है। हर इंसान इस प्लेटफॉर्म पे आ सकता है और अपनी मंजिल को पा सकता है। सोचिए दोस्त, मैंने तो 35 कंपनियों में काम करने के बाद मुझे डिरेक्शन मिला। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि बहुत लोगों की ये पहली कंपनी होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी। आप लोग फिर भी खुश नसीब हैं। मुझे तो 35 कंपनियां करने के बाद डिरेक्शन मिला, और मेरे अंदर भी थोड़ा सा घमंड था, ईगो था, ये मेरे अंदर बहुत कुट कुट के भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि इतनी सारी कंपनियां करने के बाद इसका तो प्लान मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब समझ में आया ना, तो मैंने भी अपनी लाइफ में लिख दिया कि 35 कंपनी तो हो गई है, 36वीं डिएक्शन है, लेकिन 37वीं कंपनी मेरी लाइफ में नहीं आएगी। सोचिए दोस्त, अगर इतना बड़ा डिसीजन मैंने लिया तो क्यों लिया? क्योंकि अक्सर जब हम कभी अंदर की गहराई में जाते हैं ना, तभी हमें मोती मिलता है। समुंदर में कितना भी छलांग लगा लीजिए, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है सिवाय कूड़ा और कचड़ा के। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे, जैसे जैसे आप डीप में जाएंगे, आपको हर वो मोती मिलना शुरू हो जाएगा जो बहुत बेस बेस कीमती होगा। तो मीटिंग करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है कि अपने अंदर जितनी भी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा जानकारी लीजिए। और अगर आप अब उसके मास्टर बनना पड़ेंगे, तो उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कभी आपने मैच को देखा है? इतने इंटरेस्टिंग से लोग देखते हैं मैच को, और हर इंसान चाहता है कि मैच में चौवा और छक्का पड़े, चौवा और छक्का पड़े, चौवा और छक्का पड़े। लेकिन दोस्त, बॉल को हर खेलना पड़ता है, और कुछ ही बॉल में चौवा और छक्का लगता है, लेकिन हर बॉल को खेलना पड़ता है। तो यहाँ पे मेहनत आप सभी लोगों को करना पड़ेगा, और जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। मैंने एक गैनोजी शॉप में 6200 रुपए, आज से लगभग 1.5 साल पहले जब बिजनेस की शुरुआत किया था, मुझे शॉप बेचना बड़ा आसान लगा, और मैंने शॉप को बहुत बेचा। पहले शुरू में बहुत कॉस्टली लगा, बहुत महंगा लगा, लेकिन जब इसके बेनिफिट देखा तो मैंने 6200 रुपए सिर्फ साबुन से कमाए थे। सोचिए दोस्त, सिर्फ एक साबुन से, जो कि मेरे यहाँ घर में कैंटीन से साबुन आता था, लक्स साबुन, 6.5 रुपए की प्राइस थी। 125 ग्राम साबुन 6.5 रुपए का मिलता था। सोचिए मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ। और मैंने जब बंद किया था उस समय साबुन का दाम 28 रुपए था, लक्स साबुन का दाम 28 रुपए।
सोचिए कितने साल पहले शुरू किया और कितने साल तक बंद किया, लेकिन मुझे साबुन से कभी भी 1 रुपया नहीं आया। मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि लक्स साबुन मेरे घर में आता था, 6.5 रुपए प्राइस थी और 25 रुपए 28 रुपए में जाके मैंने बंद किया, लेकिन मुझे 1 रुपए का नहीं मिला बेनिफिट। लेकिन जब मैंने 120, 125, 130 रुपए का साबुन डीएक्सन का यानी 155 रुपए का साबुन जब मैंने उसे बेचना शुरू किया, 6200 रुपए मैंने साबुन से कमाए थे, सिर्फ पहले प्रोडक्ट से। बाकी तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अपने यहाँ तो 170 प्लस प्रोडक्ट हो गए हैं सर। अब तो बेचते जाइए, पैसे कमाते जाइए। बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है रूल्स और नियम। जब आप रूल्स और नियम को जान जाएंगे, फॉलो करना सीख जाएंगे, अब ये रूल्स और नियम मिलते कहाँ पे हैं, तो इसको हमें पता करना पड़ेगा। एक डॉक्टर को बढ़ने के लिए डॉक्टर अपनी पढ़ाई कहाँ पे करेगा? स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में करेगा, कोचिंग में करेगा, जहां उसकी पढ़ाई होती है वहीं पे करेगा ना। तो यहाँ भी दोस्त हमें सीखना पड़ेगा कि हमें डिएक्शन में कामयाब होने के लिए हमारे कहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा और मीटिंग में सीखना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। अगर आप पहल नहीं करेंगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहल करना बहुत जरूरी होती है। और सबसे खास बात दोस्त, एक चीज बताना आपको चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आपको मास्टर बनना है ना, तो मास्टर कॉपी सबसे अलग होती है। कॉपी तो करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन मास्टर बनना बहुत कठिन होता है। तो मास्टर कॉपी जब बन जाएंगे ना, तो न जाने कितनी कॉपियां आपकी फोटो स्टेट निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, और बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। मुझे नहीं पता था, मैं कभी रियाद नहीं गया हूँ, लेकिन पिछली बार के बोनस में मुझे रियाद से बैलेंस आए थे, बोनस आया था। तो ये कैसे हुआ दोस्त? 2 साल लग गए इसको असंभव को संभव बनाने में। तो यहाँ पे जब कुछ बड़ा पाना रहता है ना, तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जो समय से लगता है, घर को तोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन घर को बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्त हमें भी एक घर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये घर जो होता है, ये डीएक्सन फैमिली मेंबर का घर होता है। वरना आज सुबह सुबह उपेंद्र साहू सर हम सभी लोगों को ना याद करते, आज नेपाल से AK यादव सर हम सभी लोगों को ना याद करते, बनारस से जितने भी ग्रुप के टीम लीडर हैं वो सभी लोग एक दूसरे को ना याद करते। अगर मुंबई, नेपाल, बनारस, हर जगह के लोग एक जैसे हो रहे हैं, तो ये एक फैमिली मेंबर है, घर है। मुझे भी नहीं पता था, अभी परसों की बात है, मैं सिविल लाइन में अपना सारा काम करते हुए टहल रहा था। अचानक मुझे एक लड़का मिला जो कि हेलमेट पहना हुआ था और बाइक चला रहा था। वो आया और मेरे सामने मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बड़ा सोच में पड़ा कि मैं तो इसको नहीं जानता, ये मुझे कैसे जानते हैं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं हुआ, वो लड़का मेरे पास में आया और फिर मुस्कुराया, कैसे सर आप, गुड मॉर्निंग सर। तो जब उसने गुड मॉर्निंग बोला तो मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा मुझे जानता है। फिर मैंने भी गुड मॉर्निंग किया, बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा सर मैंने आपको मीटिंग में देखा है, आप रिएक्शन करते हैं। हमने कहा हाँ सर बिल्कुल करते हैं। तो वहां से मेरा परिचय हुआ, फिर हम लोगों ने बैठ के 1 कप चाय पिया। एक अनजान इंसान के साथ बैठ के चाय कैसे पी सकते हैं आप? लेकिन सोचिए, ये बिजनेस ऐसा होता है कि जब भी आप एक दूसरे को देखते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल आती है। बाकी और किसी भी बिजनेस में चले जाइए दोस्त, जब भी उस बंदे का सामने चेहरा आएगा तो मुंह से जो जो चीजें निकलेंगी, पूछे नहीं, यही लड़का था मेरा 7,000 लेके गया, यही लड़का था मेरा 10,000 लेके गया। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी का बिजनेस है, इसको सीखिए और फील्ड में उतरिए और धूम मचा दीजिए। अपना एक डिएक्शन का झंडा जरूर गाड़ के आइए। समय बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। पुनः माइक उपेंद्र साहू सर को देना चाहता हूँ। प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त रहा आपका, जबरदस्त। हम एक ग्रेट लीडर जुड़े हुए हैं, इनका बात सुनने के लिए हम लोग को वीडियो चालू करके जोरदार ताली मारना पड़ेगा। पेशे से टीचर हैं, इनको डिएक्शन करने से क्या मतलब फायदा होता है, अपॉर्चुनिटी कैसे मिलते हैं, हम इनका जवानी सुनना चाहता हूँ। दूसरा कोई नहीं है, हमारे बीच में राजेंद्र पटेल सर हैं। राजेंद्र पटेल सर, आपको बोलना चाहता हूँ, BOM चल रहा है सर, BOM, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में बात करना है सर। तो हम अकेला कम पड़ूंगा ऐसे शख्स को बुलाने के लिए, तो हम सभी से आग्रह करता हूँ, वीडियो चालू करके जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे ग्रेट लीडर राजेंद्र प्रसाद पटेल फ्रॉम UP। आइए सर, स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको उपेंद्र जी, आपने अवसर दिया। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबका नमन बंदन अभिनंदन है कि आप लोग अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप प्रतिदिन आप TLS में जुड़ रहे हैं। तो BOM बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, मित्रों अभी तक जैसे कि संतोष मौर्य जी ने बताया, बहुत बेहतरीन बताया कि हमारे घर में
कैंटीन से और जगहों से दर्जन के दर्जन साबुन आया करते थे, लक्स हो चाहे जो भी साबुन हो। तो दो प्रकार के कंज्यूमर होते हैं, एक साधारण कंज्यूमर होते हैं और एक जो है कि वाइज बुद्धिमान कंज्यूमर होते हैं। अभी तक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रोडक्ट ले रहे हैं या जो ले रहे हैं, जब हम लोग या लेते थे तब हम लोग एक साधारण कंज्यूमर थे, जहाँ की हम अपने पैसे को वेस्ट करते थे यानी खर्च करते थे। जितने भी प्रोडक्ट हम बाजार से लाए, यूज किए, खर्च किए। फॉर एग्जाम्पल उस समय भी हम पेस्ट लेते थे, और पेस्ट करते तो पैसा मेरा खर्च होता था। कैसे खर्च होता था कि पेस्ट करने के बाद भी हमारे दांत में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट्स होती थी, यानी मसूड़े में दिक्कत, जो है दांत में दांत हिलना, दांत निकलवाना, दांत लगवाना। ये पैसे मतलब उस पेस्ट करने से क्या फायदा, यानी पैसे में जो पेस्ट था तो वो भी खर्च होता था, ऊपर से हम डेंटिस्ट के पास जा करके भी पैसा खर्च करते थे। लेकिन एक बुद्धिमान कंज्यूमर जो आकर के एक डीएसएल में आकर के अगर पेस्ट ले रहा है, दांत में हल्की फुल्की दिक्कतें थी तो वो भी दूर हो गई और लाइफ टाइम में कोई भी दिक्कत दांत में नहीं आएगी, यानी दांत जीवन के साथ, पूरा जीवन के साथ तक दांत रहेगा। ये होता है एक बुद्धिमान कंज्यूमर। यहाँ पर जो पैसा हम पेट में लगा रहे हैं वो पैसा हमारा वेस्ट नहीं बल्कि इन्वेस्ट हो रहा है। क्यों इन्वेस्ट हो रहा है? लाइफ लॉन्ग जो हमारी उम्र है इसमें जो भी हमारा पैसा पूरा हमको दांत के लिए, यानी मुख मुख के लिए, छाले के लिए, निनाव के लिए कभी भी कोई ट्रीटमेंट हमको कराने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा पैसा यहाँ पर जमा हो रहा है, सेव हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अब तक जो है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट में है उनको ला करके एक बुद्धिमान कंज्यूमर की तरफ लाएं कि एक बिजनेस, यानी हम अपने दैनिक जीवन की वस्तुओं को कैसे यूज करते हुए हम एक अच्छा सा बिजनेस के लिए सु अवसर, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है कि सु अवसर, हमें बिजनेस करने का एक अच्छा अवसर है। जो कि कैसा बिजनेस, जो हम डेली अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं को यूज कर रहे हैं, इन्हीं वस्तुओं को यूज करते और लोगों को यूज कराते हुए हम यहाँ लखपति करोड़पति बन सकते हैं। तो बस माइंडसेट अपना बदलना है कि साधारण कंज्यूमर से बुद्धिमान कंज्यूमर हम बने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बनाना है। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बुद्धिमान कंज्यूमर बना देंगे, बीएसएन का प्रोडक्ट के उपभोक्ता बना देंगे, हमारी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आप सबका बंदन अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है, जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे रजत पटेल सर का। बहुत जबरदस्त सर, क्या बात है, मुझे उम्मीद था से वो पूरा हो गया। दोस्तों एक हमारे मोबाइल में कोई कल मैसेज छोड़े हैं कि सर चटनी बीच में दिया कीजिए, सर चटनी बिना मजा नहीं आता है। तो मैं बोला कौन सा, तो उन्होंने बोलते हैं कि मुर्गी वाला कहानी वापस किया जाए सर। तो जो भी मैसेज किए होंगे शायद जुड़े होंगे। तो दोस्तों आपके लिए आ गया है टाइम, कभी कभी हंसी मजाक भी होना चाहिए 2 मिनट के लिए। मुर्गी के बच्चा ने अपने माँ को बोला, मम्मी मम्मी। इंसान जब पैदा होता है तो नाम रख दिया जाता है, जैसे मेरा नाम उपेंद्र साहब रखा गया है, सब अपना अपना नाम रखा जाता है, तो मेरा क्यों नहीं? तो मुर्गी के बच्चा को सवाल सुन के मुर्गी ने आवाज दिया कि बेटा, हम लोग का नाम जो है मरने के बाद रखा जाता है। चिकन लॉलीपॉप, चिकन हंडी, चिकन कबाब, चिकन 65, चिकन सूप, चिकन, मतलब हम लोग जब मर जाते हैं तो नाम रखा जाता है। दोस्तों मैं ये मैसेज इसीलिए बोल रहा था कि अगर रिएक्शन में जिंदा रहोगे तो आपको नाम दिया जाएगा। स्टार डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर। अगर गुजर जाओगे तो नाम मिट जाएगा, मुर्गी की तरह। तो ध्यान रहे, ये कुछ मेरे को बोला गया था, मैसेज दिया गया था कि एक सर रिपीट दीजिए, इसलिए मैं किया। बीच में मैं थोड़ा सा ले लिया, सॉरी। मैं थर्ड अंपायर से सॉरी मांगना चाहता हूँ। तो हम सबसे पहले चलते हैं बनारस के आन बान शान हमारे थर्ड अंपायर सर के पास जाएंगे पहले। और सर आपको बहुत खुशी हो गया कि आज BOM चल रहा है सर। तो प्लीज 5 मिनट हमारे ग्रेट लीडर, हमारे माननीय, जोरदार ताली से स्वागत करें एस सिंह सर फ्रॉम बनारस। आइए सर, स्वागत है सर। बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छे से मैनेज हो रहा है आज की वो
बात करी, बहुत ही शानदार बात करी है। बीओएम है क्या? बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, है ना। और यहाँ पे जो है बिजनेस तो करते हैं, लेकिन कैसे? सिर्फ घर की चीजों को चेंज करके बिजनेस करते हैं। क्या ये काम नया है? नहीं, ये काम तो हम समझने लायक थे। बाई बर्थ हम कंज्यूमर हैं और लास्ट मोमेंट तक कंज्यूमर बने रहेंगे। हम चीजें खरीदते और खाते रहते हैं, पहले भी और आज भी और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन क्या अब तक हमें कोई बेनिफिट मिला, कोई मान सम्मान मिला? किसी दुकानदार ने हमें कुछ फ्री दिया, कुछ भी रिटर्न आया? नहीं आया। तो अभी तक हम कंज्यूमर तो थे, कंज्यूमर तो बाई बर्थ थे, बाई बर्थ थे और रहेंगे, लाइफ टाइम कंज्यूमर रहेंगे। लेकिन अब हम क्या हो गए हैं? एक समझदार उपभोक्ता हो गए, ये वाइज कंज्यूमर हो गए। अभी तक हम क्या थे? ले मैन थे, ले कंज्यूमर थे। कंज्यूमर तो थे, वो हर कोई है, बट हम थोड़े समझदार हो गए हैं कि हमारा खर्चा तो हो रहा है और हमारे उसी खर्चे से अगर हमें रिटर्न आ सकता है, हमें देश विदेश की यात्रा मिल सकती है, मान मिल सकता है, इज्जत मिल सकता है, हमारे सपनों का घर मिल सकता है, हमारे सपनों की कार मिल सकती है, हमें मान सम्मान मिल सकता है, इतना लोगों की एक दूसरे की मदद हम कर सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ ब्रांड बदलने से। आप ना करो रिएक्शन ना, कुछ लोग कहते हैं ना कि क्यों करे रिएक्शन, क्यों करे रिएक्शन, क्यों ना करे रिएक्शन, या मैं बोलना चाहूँ क्यों ना करे रिएक्शन। अगर हमें सिर्फ ब्रांड बदल देने से, चीजें बदल देने से ये सब कुछ मिल सकता है, हम मिलता है, तो हम क्यों ना करें रिएक्शन। और रिएक्शन में करना क्या है? जो कुछ भी हम रिएक्शन में आके कर रहे होते, क्या उसके पहले नहीं कर रहे होते? कोई ऐसा काम नहीं है दोस्त। नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, तेल, साबुन, सब कुछ तो हम पहले भी कर रहे थे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम पहले नहीं कर रहे थे। फॉर नथिंग जी, कुछ भी हमें नहीं मिलता। हमारा पैसा भी यार, इवन हमारे पैसे की वैल्यू तक हमें नहीं मिल रही थी। मीन्स हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, इस बात का भी हमें पता नहीं होता था कि हमारा पैसा तो जा रहा है। अगर हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिल रहा होता, हमारे पैसे की वैल्यू भी मिल रही होती, तो हम कम से कम बीमारी की तरफ नहीं जाते, डॉक्टर दवा अस्पताल की तरफ नहीं जाते। लेकिन उधर भी हमारा ध्यान नहीं था, उधर भी हमारा ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन वही सिर्फ ब्रांड बदल देने से, सिर्फ कंपनी बदल देने से, सिर्फ दुकान बदल देने से इतना 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 सब कुछ मिल सकता है, तो हम क्यों ना करें रिएक्शन, है ना। अभी भी इतना सबके बावजूद भी, सारी चीजें समझने के बाद भी लोग बोलते हैं रिएक्शन में का बा, रिएक्शन में का है, रिएक्शन के पीछे पड़ल बाटा लोग। तो जवाब है रिएक्शन में सब बा, रिएक्शन में ही सब बा। आपको क्या चाहिए, आपको पता चलना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए। लाखों रुपया चाहिए, क्या ये सही सवाल है, सही चाहत है? अगर उपेंद्र साहब सर से कहा जाए कि हमें लाखों रुपए चाहिए, तो क्या समझे कितने लाख रुपए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? लाखों का मतलब तो देने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा ना, देने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा। यार तो यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए। हमें कार तो चाहिए ना, हमें 4 व्हीलर लेनी है, हमें कार लेनी है। न तो कंपनी का पता है, न ही कलर का पता है, न ही मॉडल का पता है, न ही इंटीरियर का पता है, न ही एक्सटीरियर का पता है, न ही डेट का टाइम है, और न ही कुछ भी पता है। आ जाएगी क्या? नहीं आएगी दोस्त। हमारे घर में शादियां पड़ती हैं तो क्या होता है, शादियों के लिए बहुत सारी तैयारियां होती है, एंगेजमेंट होते हैं, रिंग सेरेमनी होती है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। बट डेट, शादी का डेट अगर ना पड़े तो बहुत सारे लोग तुम्हारे रह जाएंगे। ये सब कुछ हो जाएगा बट शादी नहीं हो पाएगी अगर डेट नहीं पड़ेगा तो, है ना। तो डेट पढ़ाना बहुत जरूरी है। आपको जो भी चाहिए, एक तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि हमें यही चाहिए। अगर कार चाहिए तो इस कंपनी की चाहिए, इस कलर की चाहिए, इसका इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, एक्सटीरियर ऐसा होना चाहिए, है ना। और एडिशनल जो कॉस्ट होते हैं वो क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इन सब के बाद भी कब चाहिए, ये अगर तय नहीं होगा तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हम सब काम हम सब कर रहे हैं बट बिना क्लैरिटी के। हम स्टेशन चले जाते हैं, टिकट बुकिंग काउंटर पे जाते हैं, टिकट मांगते हैं, हमें टिकट दे दो, मिल जाएगा क्या?
उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कहाँ जाना है और कब जाना है। कहाँ जाना है और कब जाना है। अगर ये नहीं पता है तो हमारे जेब में पैसा होगा पर हमें नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्त, बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ से आप जो भी, ये अलादीन का चिराग है। जिन जिन ना सभी ना, जिन क्या होता था, हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका, क्या चाहिए, है ना, और मिल जाता था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ भी तो जिन है ना। कितने लोग मानते हैं यहाँ पे भी जिन है? सभी जानते हैं, सभी मानते हैं। डॉक्टर लीम सीओ जिन, जो ये बिल्कुल खुलेआम ही बोलते हैं, बोल बोल तुझे क्या चाहिए। तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें समय चाहिए, इज्जत शोहरत चाहिए, देश विदेश यात्रा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए बोल, मैं देने को तैयार हूँ। क्या बात है, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दुनिया में कुछ हो नहीं सकती, न तो है और न ही आने की संभावना है दोस्त। इसलिए क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर, क्यों अभी भी लेफ्ट राइट अप डाउन, नो। बिल्कुल वो घोड़े वाली जो पट्टी है ना, उसे लगा लो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल के अंदर आपकी लाइफ ना बदल जाए तो हो। लेकिन ये करना पड़ेगा। हम दाहिने भी देख रहे हैं, बाएं भी देख रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं, ये कंपनी भी, वो कंपनी भी, ये कंपनी ज्यादा पैसा दे रही, वो कंपनी ज्यादा पैसा दे रही, यहाँ से लोग ज्यादा सफल हो रहे, वहां से लोग ज्यादा सफल है। एक बात ध्यान पूर्वक सुन लो और नोट कर लो दोस्त, जितनी ज्यादा सफलता लोगों को यहाँ से मिल रही है, कहीं से नहीं मिल रही है और मिल भी नहीं सकती। ना तो कहीं से मिल रही है और ना ही कहीं से मिल सकती, क्योंकि जो चीज आपके पास है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो प्रोडक्ट आपके पास है वो किसी के पास नहीं, जो क्वालिटी आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। तो मत इधर उधर भटको, मत टाइम पास करो, मत समय बर्बाद करो, लग जाओ। 1 साल, 2 साल, 3 साल। और अभी हमें कंपनी ने क्या दिया है, 2026 तक का रोड मैप दे दिया है ना। कुछ लोग समझ रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए ऑफर है ये। नहीं दोस्त, इस गलतफहमी में ना रहो। ऑफर जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए नहीं है, और नहीं सिर्फ दोस्त के लिए है। और यही नहीं, ये 2025 तक के लिए भी नहीं है दोस्त, ये रोड मैप पूरे 2026 तक के लिए है। आप देख लो, पोस्टर में आपके लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों का ध्यान वहां तक नहीं गया होगा। आपके पोस्टर में लिखा हुआ है ये जो रोड मैप है वो 2026 तक के लिए है। 2026 का मतलब 2 साल। और ये 2 साल अगर आप टिके रहे, लगे रहे लगातार लगन से, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। मिलेनियर नहीं बल्कि मल्टी मिलेनियर और बिलेनियर भी बहुत सारे लोगों को दिखाएंगे। तो क्या करना है अभी, मतलब बेहतरीन ऑफर चल रहा है। अगर आप स्टॉकिस्ट हैं तो स्टॉकिस्ट के लिए भी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी, नए हैं तो नए के लिए भी, पुराने हैं तो उनके लिए भी, जिनकी आईडी एक्सपायर हो गई उनके लिए भी, जो बिलो स्टार है उनके लिए भी, जो एबव स्टार है उनके, सबके लिए। किसी को कंपनी ने छोड़ा ही नहीं, सबको समान अवसर दिया है। उन सारे अवसरों का लाभ उठाइए और अपने आप को बदल करके दिखाइए। हमें हम इंतजार करते हैं लोग बदल जाएंगे तो हम तो खुद ही बदल जाएंगे। लोग बदल जाएंगे तो हम तो खुद ही बदल, नहीं दोस्त, बदलाव हमसे शुरू होगा। पहले हम बदलेंगे, फिर लोग बदलेंगे, हमें देख के लोग बदलेंगे। तो बदलाव हमसे शुरू होगा। आज से बदलिए। और क्या बदलना है हमें, सिर्फ ब्रांड ही तो बदलना है, प्रोडक्ट ही तो बदलना है, बाकी तो सब कुछ। तो चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ, चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ, चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आशीर्वाद लेना जरूरी है ना सर। बहुत जबरदस्त बताया सर ने। और बीओएम के बारे में भी बहुत बहुत जबरदस्त बताया। तो लेडीज, एक ही लेडीज है जो हैंडेज की है, मानना पड़ेगा। झांसी की रानी एक ही है, वो है शीलम जी गोरखपुर। शीलम जी, बीओएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में बात करना है आपको, प्लीज बोले। गुड मॉर्निंग रिएक्शन मैं खोले शीलम जी गोरखपुर से। मेरा आवाज आ रहा है शीलम जी? यस यस, कंटिन्यू। हाँ, यस यस सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अशोक सर, बोलने को मौका दिए। तम उपेंद्र साहू सर को मैं बूढ़ी कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ कि आज बोलने को मौका दिए। तो सर मैंने ये बताना चाहता हूँ कि रिएक्शन में मैं क्यों आया, कैसे आया। तो सर मैं बताना चाहती हूँ अपनी जर्नी कि
मैं भी हेल्थ के बहुत कमियां थी, मैं भी घुट घुट के जी रही थी सर। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, 6 बजे तक सोती थी, चौराहे तक जाती थी, वहां से आके थक के सो जाती थी सर। सर मुझे बैठे बैठे घर में बीमारी लग जा रही थी, बैठे बैठे बीमारी लग जाती थी। मेरी माता जी बोलती थी तुम्हें बैठे बैठे बीमारी लग जाता है सर। तो हमने बहुत कुछ समस्या को झेला। हम था, बाबा सिर था, निकोरिया पानी था, फिर हमारे पास गैस का प्रॉब्लम था, बीपी का प्रॉब्लम था, फिर टाइफाइड का प्रॉब्लम था। तो सर हमने जब सारा पैसा फूक लिया तो हमने एक ताकत, ऋषि गैनोटी की ताकत हमने पावर समझा। तो जब हमने ऋषि गैनोटी हमने मंगाया तो हमने अपने आत्मा से यही पूछे सर कि हमारी इतनी इतनी बीमारियां हैं, 1 2 3 4 4 बीमारियां हैं, क्या ये हमारी इतनी समस्या को हटा सकती हैं? तो सर हमें कुछ अंदाजा लगा कि हटा सकती हैं। तो सर हमने ये अपना इतना अनुभव करके हमने चाय खोला, चाय को मैंने गर्म किया पानी और पीना चालू कर दिया सर। तो जैसे मैंने 1 हफ्ते पानी पिया, 1 हफ्ते के बाद हमें ये दिखाई दिया कि हमारी गैस का प्रॉब्लम जो है कम हो गई। फिर जैसे जैसे सर मुझे 15 दिन की मौका मिला तो हमें पता चला कि हमारा बाबा सिर जो है यहाँ से खत्म हो रहा है, हमें फायदा कर रहा है। फिर जैसे बीता हमें बीपी की समस्या बचा रही थी। तो सर हमें ऐसे अनुभव करते करते हमके चाय से फायदा मिला। तो फिर मेरे लड़के को सर गांठ हो गया था छाती में। तो सर हमने पेस्ट मंगाया, तो लड़के के छाती में गांठ हो गया था। तो अगर जो वहाँ हम पैसा खर्चा किए होते सर तो कम से कम 1 लाख रुपया से कम नहीं गया होता। तो सर यहाँ से हमारी जो है बच्चे की गांठ खत्म हुई, बच्चे की मोटापा था वो भी खत्म हुआ सर। यहाँ से बच्चे की हाइट भी बढ़ी गई। यहाँ से ऋषि गैनोट्री कोको जी खिलाए हमने, ब्राह्मी खिलाए, तो सर स्पायरोलिना खिलाए बच्चे को। हमारा बच्चा यहाँ से यहाँ खिलाने से 3 3 फायदा लिया सर। क्यों? कि उसका गांठ खत्म हुई, उसका मोटापा खत्म हुआ सर, उसका हाइट भी बढ़ी गई, हमारे से 2 गुना बेसी हो गया, 2 अंगुल। फिर सर हमारे बच्चा अच्छा नंबर भी लाया सर, अच्छा स्कूल में नंबर टॉप किया। तो सर हमारे यहाँ से फायदा बहुत कुछ हुआ। तो सर हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ से समस्या जा रही है तो मैं अपना यहाँ से गरीबी अवश्य हटाऊंगी। तो इसीलिए सर मैं लगी हूँ, टिकी हूँ, फील्ड में जाती हूँ सर। जो हमें पैसा वहां से प्रॉफिट मिलता है मैं ले आके रखती हूँ, फिर उसी पैसे को मैं फिर बिजनेस में लगाती हूँ सर। मैं उसको पैसा को खाती नहीं हूँ सर, उसी को मैं बिजनेस में अपने लगाने को लगी हूँ सर। अभी मैं तो स्टार नहीं हूँ लेकिन 2000 2500 भी मैं अपना खुद का कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन, उपेंद्र साहू सर, अशोक सर। थैंक यू सो मच शीलम जी। बहुत जल्द बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं, मन में हौसला बनाए रखें। और बहुत जबरदस्त आपका बात रहा, वाह क्या बात है। तो कृष्ण नंदन जी, क्या आप रेडी हो क्या मीटिंग देने के लिए? माइक माइक खोल के बोल सकते हैं सर। हम बाहर सामान लेने के लिए आए स्टॉक पॉइंट में, तो अच्छा दूसरा दिन बोलेंगे देखिए सामान लेने अच्छा, के लिए ठीक है, ओके सर, ओके। नहीं, आप दिखे करके जी। पूछ लिया सर, कोई बात नहीं सर। तो हम चलते हैं बनारस के आन बान शान, हमारे बीच में हैंडरेज है एक। और आनंद जी, आपसे भी बोला जाता है BOM के बारे में बात करना। हम जैसे भी जिंदगी काट रहे थे, जिंदगी जी रहे थे, हम जब रिएक्शन में आए तो हमारे अंदर क्या बदलाव आई, BOM, इसके बारे में बात करना है सर। तो आइए, TLS ग्रुप में आपको स्वागत करता है, सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे ग्रेट लीडर आनंद कुमार ST फ्रॉम बनारस। यस यार, स्टार रूबी हैं एक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलने को मौका मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चरण स्पर्श नमन करते हैं सर। तो बहुत अच्छा सी आज बातें हो रही हैं। तो जैसे सर ने बहुत कुछ बताए, हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिला। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय बता दूं। आनंद कुमार, सोनभद्र बनारस से हूं और स्टार रूबी हूं। और बात करें तो मैं रिएक्शन में क्यों आया, कैसे आया, किन कारण से आया। तो मैं बहुत बड़ा बीमारी
को लेकर के आया था, जिस बीमारी का नाम था थायराइड, जो कि हमें 100% थायराइड था। और कहा जाए तो कहा जाता है कि डिएक्शन लोगों की जिंदगी बदलती है, तो वाकई में ही बदलती है, यहाँ कोई डाउट में मत रखिएगा। तो मैं भी एक समय था, जैसे कि सर उपेंद्र सर बता रहे थे कि मैं चल फिर नहीं पा रहा था, उसी तरीके मैं भी था। 100 कदम चलने की शक्ति मुझे भी नहीं थी, लेकिन थैंक्स करता हूँ डॉक्टर लिम को, जिन्होंने इतने अच्छे से प्रोडक्ट को बनाए हैं। तो जब हमको जानकारी हुआ कि आप, यानी जब मैं हॉस्पिटल से निकला हुआ था, तब हमको सुरेंद्र सर के द्वारा माध्यम से मिला कि जब हमको यानी कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया गया कि अगर आप जो दवा ले रहे हैं उसके साथ अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो 1 साल, 1.5 साल जाते-जाते आपकी दवा भी छूट जाएगी, आपका शरीर भी हेल्दी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तब जाकर के मैंने विश्वास किया और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी कहा जाता है, सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आदत बदलिए, उससे भी ज़िंदगी बदल जाएगी। और साथ-साथ संगत ज़रूरी है, बिना संगत का कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारी समस्या जो थी धीरे-धीरे चलती गई और एक दिन आज देखिए आप लोगों के सामने स्वस्थ, मस्त, जानदार, शानदार, जिंदाबाद आपसे बातें कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, सबसे पहले आप लोग अपनी सोच को बदलिए। सोच क्या बदलनी है? जो हम मार्केट से लाते हैं प्रोडक्ट को, जैसे चाय, पेस्ट, साबुन, ये 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जनरल प्रोडक्ट हैं। जो हर घर में कोई डॉक्टर से नहीं पूछ के लाता कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर घर की ज़रूरत है और कोई किसी डॉक्टर से नहीं लाता। तो सबसे पहले हम लोग सोच बदलिए, यानी डिएक्शन प्रोडक्ट लाइए। उसके बाद अपनी आदत, हम लोग जो पहले मार्केट की चाय पीते थे, मार्केट की सोप लगाते थे, मार्केट का मंजन करते थे, उसको बदल करके हम लोग डिएक्शन का मंजन जो लाए हैं, उसको करना शुरू करिए। उसको करने के बाद जब हम लोग को जो बेनिफिट मिलता है, जो बेनिफिट मिले, उसके साथ हमको क्या करना है? हमको ये करना है, यानी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, जैसे यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, एक आदत बदल चुके हैं। यहाँ आदत लोगों की क्या हो गई है, सुबह सोकर जैसे ही उठते हैं, 7 जैसे ही बजता है, हम लोग क्या हुआ, हमारी आदत चेंज हो गई कि नहीं? हमारी आदत चेंज होकर के सीधे हमारे डॉक्टर ए.के. यादव सर का एक जो मिशन है, जो हमारा टीएलएस ग्रुप चालू हुआ है, उनको भी नमन करते हैं। यहाँ पे हम लोग सीधे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपनी ज़िंदगी बदलनी है। यानी हमारी सेहत तो बदल गई, अब हमको लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, तो उसके लिए हमको संगत को बदलना पड़ेगा। संगत करना क्या पड़ेगा? जैसे यहाँ पे बहुत सारे गुरु जैसे उपेंद्र सर हैं, हम लोग को हमेशा सिखाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। हमारे अभी राजेंद्र सर हैं, हमारे डॉक्टर एसी सिंह हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो हर दिन आते हैं, हम लोग को कुछ न कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं, ताकि हम लोगों को भी यही चीज़ सिखा सकें, यानी लोगों को ये सोच, संगत, आदत को बदलवा सके। और जिस दिन से हम लोग ये सब करना शुरू कर देंगे, उसके बाद हम सबकी क्या बात है। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ ज़िंदगी बदलती है। जैसे कहें ना अभी हमारे गुरु डॉक्टर एसी सिंह, हमारे पास एक ऐसे जिन हैं, ऐसे जिन का मतलब डॉक्टर लियोसिन जिन, जो हैं, उन्होंने कह दिए हैं कि आपको क्या चाहिए? बोलिए, कहते हैं ना, बोलिए आका मेरे, बोलिए क्या चाहिए? तो हमको अगर अच्छा घर चाहिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, हाँ, हमारे बच्चे के लिए अच्छा कपड़े चाहिए, हमारे बच्चे के लिए अच्छा भोजन चाहिए, हाँ, हमारे पास अच्छा गाड़ी हो, हमारा बैंक बैलेंस हो, देश-विदेश की यात्रा हो, जैसे यहाँ मान-सम्मान सब कुछ मिलता है, जान-पहचान। नहीं सोचिए कि एक आम इंसान कितना भी पैसा कमाता हो, उसे कौन जानेगा? जो इस ऑफिस में काम करता होगा, वही जानता होगा, हो सकता है उसके गाँव, उसके रिश्तेदार बस यहीं तक जानेंगे। लेकिन मैं अपनी बात करूँ, तो सोचिए मैं पहली बार नेपाल गया हुआ था, लुम्बिनी। सोचिए जैसे लग रहा था हम अपने एरिया में ही आए हैं। वहाँ इतने लोग मिले हमसे, जानने-पहचानने वाले, और सोचिए कि अगर ये रिएक्शन नहीं होता तो हमारी जान-पहचान हो सकती थी क्या? तो यहाँ सब कुछ देती है, हम लोग लेने के लिए तैयार हैं और हम सबकी ज़िंदगी यहीं से बदल सकती है।
हम जो चाहेंगे वो सब कुछ मिल सकता है। बस हमको क्या करना है, दिल लगा करके काम करना है, धैर्य के साथ बने रहना है। तो सर थैंक यू, 2 बात बोलने का मौका मिला। गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत जबरदस्त, जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे। बहुत जबरदस्त बोले सर। तो चलिए, हम ऐसे शख्स के पास जाना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग को बहुत बहुत कुछ सीखने मिलेंगे। हमारे बीच में टाइम से बैठे हुए हैं, मैं देखा अभी अभी नहीं मिल रहे हैं मेरे को भाई। हाँ है। तो ये 20-22 साल से डिएक्शन कर रहे हैं गोरखपुर से, और ये डॉक्टर हैं। और रिएक्शन के बारे में इतना जबरदस्त मतलब बताते हैं कि कहने बात है। मैं तो बहुत खुश होता हूँ जिस दिन 28 तारीख का इनका मीटिंग रहता है। तो आज सर आपको बताना चाहता हूँ, आज चल रहा है BOM, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में कुछ बात करना है सर आपको। और आइए सर, सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे डॉक्टर अखिलेश शर्मा के लिए। गुड मॉर्निंग सर। अखिलेश शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग जी सर। जी, यस गुड यस। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना है, ठीक है? तो अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में तो इतना बताएंगे कि जो बाजार का माहौल है वो बड़ा दयनीय पूर्ण है। वहां बाजार में आज मैं देख रहा हूं, ये चल रहा है दशहरा का त्योहार चल रहा, फिर दीपावली आएगा। तो दीपावली तक पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाजार की जो चमक है, जो बिक्री होनी चाहिए थी, वो रौनक गायब है। लेकिन जो सारी रौनक है वो अपने डिएक्शन में है। हम सब बहुत लकी हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको डिएक्शन मिला है। तो सबसे पहली समस्या हमारी जो शारीरिक समस्या है वो दूर हो चुकी है। दूसरी समस्या जो पॉकेट की है वो भी दूर हो गई है। तो एक हम काम करते जाएंगे और पैसा आता जाएगा। तो काम तो करना पड़ेगा, चाहे आप बाजार के उसमें काम करिए, चाहे डिएक्शन में काम करिए। तो मैं इतना कहूंगा आपसे कि आप सभी से कि जितना मेहनत करिएगा डिएक्शन उससे ज्यादा आपको देगा। 20 साल का मेरा अपना अनुभव रहा है। मैं गोरखपुर में सरवाइव करता हूँ। गोरखपुर सरवाइव करना लंदन सरवाइव करने जैसा ही है, क्योंकि मैं ये बात कहूंगा इसलिए कि गोरखपुर में जो सब्जियां कोई पूछता नहीं था, आज उसकी कीमत 60, 70, 80 रुपया तक की, 100 रुपया वो सब्जियां बिक रही हैं। तो महंगाई बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। लोग 8,000 से 12,000 रुपए की नौकरी के लिए लालायित हैं, लेकिन डिएक्शन उनको मालिक बना के रखता है, जैसा मैं मालिक हूँ। और आज जो लोग उतनी तनख्वाह देते हैं उससे ज्यादा मैं किराया देता हूँ। करीब करीब 20,000 रुपया मैं किराया देता हूँ। तो ये सब डिएक्शन की वजह से संभव हो पाया है। और बच्चों को पढ़ाया हूँ। एक बिटिया हमारी आज सरकारी जो है नौकरी में है, और दूसरी बिटिया हमारी वकील है और प्रोफेशनल भी है, वो मेकअप आर्टिस्ट है। तीसरा मेरा बेटा जो है तीसरा जो हमारी संतान है, बेटा है, वो इंटर पास करने के बाद अब मेडिकल की जो है तैयारी में है। लेकिन अभी वो उसको कुर्सी मिल गई है, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, जितनी भी चीजें हैं, ये सब मेरे बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने आप का कंप्यूटर सीखे हैं, अपने ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर सीख लिए हैं। क्योंकि उनको जब उन्होंने चेत होश संभाला है तो उनको कंप्यूटर देखने को मिला, और उनको वो चीजें मिली जिससे वो आगे बढ़ पाए। हर वो चीज संभव हुआ डिएक्शन के वजह से। तो डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे व्यक्ति अगर यहाँ पे बना रहेगा और हमेशा आगे बढ़ने की सोचेगा, लिस्ट बनाएगा और लिस्ट बना करके लोगों से मिलेगा, तो निश्चित है वो आगे बढ़ेगा। शुरुआती दौर में बहुत सारा मेहनत हुआ और कुछ उतार चढ़ाव भी आया, डिएक्शन में आता ही है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। तो मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आया,
और मैंने कभी डीएक्शन को छोड़ा नहीं। डीएक्शन हमेशा मेरे साथ रहा, हम डीएक्शन के साथ रहे। उसी का नतीजा है आज जो सरकारी नौकरियां करते हैं या जो अपना व्यापार करते हैं उनसे अच्छे लेवल पे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे भी अब स्टेब्लिश हो चुके हैं धीरे धीरे। तो ये मैं देख रहा हूं, मतलब स्टेब्लिश के कगार पे हैं सारे, जो है वो पिक्चर क्लियर हो रहा धीरे धीरे। तो मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले समय में फ्यूचर सबका ब्राइट है और हमें मार्केट की अब उतार चढ़ाव से भी कोई मतलब नहीं रह गया है। बाजार में मंदी हो, बाजार में तेजी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता डीएक्शन को। डीएक्शन के लोग, इसके डीएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं, जिसकी जो क्वालिटी है, जो डीएक्शन की नीड है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि बाजार में हाहाकार है। और गोरखपुर चूंकि हॉस्पिटल के मामले में जाना जाता है, यहाँ पे आपको हर रोड पर 3 4 5 हॉस्पिटल, कहीं कहीं तो पूरी मंडी है, हॉस्पिटल ही आप देखेंगे तो हाहाकार मचा हुआ चारों तरफ। इसलिए ये हब बना हुआ है हॉस्पिटल का। यहाँ दवाई डॉक्टर तमाम विधा के डॉक्टर, दवाई यहाँ मिलता ही रहेगा। बहुत सारे लोग हम हैं, लेकिन जो लोग बीमार होना चाहते हैं वो रास्ता अपना सकते हैं। डीएक्शन का प्रोडक्ट मत यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार का मिलावटी सामान इस्तेमाल करें। अब आप समझ सकते हैं कि मिलावट इस कदर हो चुकी है कि मंदिर जो शुद्ध और साफ पाक होता है उसका प्रसाद भी अछूता नहीं रहा। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, शायद आप लोगों को किसी को अच्छी, कुछ लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन यह सत्य है कि जब प्रसाद नहीं मिलावट से बचा हुआ है तो अदरवाइज जो दूसरे सामान है बाजार में उसकी क्या बात करें हम, है ना। टूथपेस्ट की अगर बात करें तो टूथपेस्ट में कितना आज जो है, क्या अभी एक टूथपेस्ट पे रिसर्च आया हुआ है कि टूथपेस्ट करने से लोगों को कैंसर हो रहा है, बाजार का टूथपेस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें मछली वाली जो हड्डी है वो मिलाया गया है। मछली का हड्डी जो समुद्र के जो है उसमें किनारे पर भी एक रिसर्च है। मैं अगर समय में अगर दिखाई पड़ गया तो मैं इस ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस कदर कंपनियां, वो भी नामी गिरामी कंपनी जिसको धर्म के हिसाब से जोड़ा गया, वो बिजनेस करने वाले लोग उसमें कितना मिलावट कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता उनके प्रोडक्ट में क्या क्या जहर पड़ा हुआ है। आपके साथ दातुक डॉक्टर लिमसियो जैसे साइंटिस्ट हैं जिनकी ये कंपनी है डीएक्शन, हम सब उनके बिजनेस पार्टनर हैं। हमें जितना आगे कंपनी जाएगी उतना हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम जल्दी ही स्टॉकिस्ट मीट में गए थे लखनऊ, शायद आपको लोगों को हमने वो फोटो भी शेयर किया होगा। वैभव डीएक्शन इंटरप्राइजेज करके हमारी फेसबुक है, हमको आप लोग फॉलो कर लीजिए, उस पर हम इंफॉर्मेशन रोज डालते रहते हैं। क्योंकि थोड़ा पॉलिटिशियन भी हैं, थोड़ा राजनीति में भी रुचि रखते हैं, इसलिए थोड़ी राजनीतिक जो है पोस्ट भी डालते हैं थोड़ी बहुत। मैं कोशिश बचना चाहता हूँ राजनीति की पोस्ट न डालें, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाएं तो उमड़ के आती ही हैं, जो जिस पैसे में रहता है कुछ ना कुछ करता ही है। तो मैं ओनली डीएक्शन के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि उस पर आप अगर आते हैं, हमें फॉलो करते हैं वैभव डीएक्शन एंटरप्राइजेज फेसबुक पर, तो आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। वहां मैं एक से एक बातों को ला करके रखता हूं, लिखता भी हूं। आप उसको लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के लोगों को भेज भी सकते हैं। एज ए डॉक्टर, बीइंग ए डॉक्टर, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करना चाहता हूं, और एक दूसरे की मदद से ही हमें जो है आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा सकते, बता सकते। जीवन सबका है, सबका परिवार है, सबका समाज है, सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा चाहिए, सड़क बिजली पानी सब कुछ चाहिए। तो डीएक्शन एक ऐसा रास्ता है, आप पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन सवाल नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे ही। तो मैं उन सबको यही आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि डीएक्शन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अभी तक। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हैं वो सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनियां नहीं है, एमएलएम की कंपनियां नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ केवल
एमएलएम है। एमएलएम का मतलब मुर्गा लाओ, मुर्गा वाली कहानी है, लेकिन अपने डिएक्शन में ऐसा नहीं है। अपने डिएक्शन में जो आता है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर करने लगे तो समझ लीजिए कि वह कभी डिएक्शन छोड़ के जा ही नहीं सकता है। अगर गलती से उसने अगर ज्वाइनिंग किया और टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लिया और सारे 3 in 1 इस्तेमाल किया, 2 in 1 इस्तेमाल किया, कॉर्डिसेप इस्तेमाल किया, स्पिरुलिना खाने लगा, आरजीजीएल खाने लगा, कॉर्डिसेप, लॉयंस मैन, अभी तो बहुत सारा ऑप्शन आ गया ना, अश्वगंधा, ब्राह्मी, त्रिफला, है ना, इतने सारे प्रोडक्ट्स अपने पास आ गए हैं कि अगर इसका इस्तेमाल करने लगा, अगर वो सिर्फ और सिर्फ केवल ये क्या नाम है अपना राइस ब्रान ऑयल में अगर पूड़ी छान करके एक दिन खा लिया, परिवार को खिला दिया, या वो तेल इस्तेमाल कर लिया, तो समझ जाएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। बाजार में भले ही इससे सस्ता सामान मिल रहा हो, सस्ते टूथपेस्ट मिल रहे हो, शैम्पू मिल रहा हो, सब कुछ मिल रहा हो, लेकिन डिएक्शन के मुकाबला कोई कंपनी कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं प्रॉपर बाजार भी देखता हूं, समझता हूं, लोगों को भी देखता हूं कि लोग 8-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए लालायित हैं, लेकिन डिएक्शन हमें बहुत देता है। और जितने भी लोग हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप लगे रहिए, डिएक्शन में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस खाली लोगों के बीच में जाना कभी मत छोड़िए, लोगों से बात करना मत छोड़िए। धीरे धीरे आपके जो है मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, आपके लीडर्स तैयार होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरा भी ऐसे ही कारवां चला है, और मैं 21 सितंबर 2024 में 20 साल पूरे करने के बाद मैं बहुत संतुष्ट हूं डिएक्शन से। मैंने उतार चढ़ाव तो देखे, लेकिन कभी इतने उतार पे नहीं रहा कि मैं चढ़ नहीं सका, और आज धीरे धीरे बहुत आगे निकल गया हूं डिएक्शन के माध्यम से। जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिल रहा, क्योंकि और लोगों की तुलना भी तो मैं करता हूं, जो हमारे समकक्ष थे वो कहां से कहां, लेकिन आज हम कहां से कहां पहुंचे हैं उनको देखते हुए। आज भी वो इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी गुलाटी मार रहे हैं बंदरों की तरीके, लेकिन वो सक्सेस कहीं नहीं है। लेकिन आज मैं एक स्तंभ हूं डिएक्शन का, और गोरखपुर के आसपास क्षेत्र में गोरखपुर के नाम से मैं जाना जाता हूं। जैसा थैंक यू कि सर, थैंक यू। हमारे भाई जो है उपेंद्र साव जी ने हमको संबोधित किया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम एक शहर से मैं परिचित होता हूं, परिचय कराया जाता हूं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो समय भी नहीं है और लोग अपने अपने और भी बातें रखना चाहेंगे। बाकी तो 28 तारीख तो हमारे लिए जो है फिक्स आप लोगों ने किया हुआ है टीएलएस ग्रुप ने, तो मैं आप सभी को फिर धन्यवाद देना चाहूंगा कि 28 थैंक तारीख यू। को बाकी हमेशा बातें होती रहेगी। हम सब तो एक परिवार का हिस्सा हैं, इससे बड़ी क्या बात कहा जाए। परिवार में थोड़ा बहुत नोक झोंक भी होती है, थोड़ा प्यार मान सम्मान भी चलता रहता है, बिजनेस है, हम सब बिजनेस पार्टनर हैं, आगे बढ़ेंगे, परिवार के सदस्य हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दशहरे की शुभकामना अभी से। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त। और हमारे बीच में एक हैंडरेज आया है सर, गुलाबी जी। गुलाबी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सेक्शन वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग गुलाबी जी। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। बोलने का मौका दिया, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। सर मैं भी डिएक्शन में ऐसे, मतलब ऊपर वाले की कृपा है कि मैं भी तो कभी भेड़ियों के संग में चलती थी, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे शेर के संगत मिल गया। यानी बीमारियों के चक्कर काट रही थी, मुझे भी सुई लगता था, मुझे भी और क्या बोलते हैं पीवी, पीवी नहीं क्या बोलते हैं, नपाते हैं उसको, नपाते थे कि कम है कि ज्यादा है, बीपी, पीवी बोलते हैं तो नहीं समझ में आता है। तो ये भी मैं भी दवा कड़वा कड़वा खाते थे, लेकिन आज भगवान की कृपा से मुझे अब कुछ भी नहीं खाना पड़ता है, और कृपा भगवान की है कि मैं कभी हार नहीं हूँ और आगे ही बढ़ते रहती हूँ जब से जुड़ी हूँ। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त रहा। और दोस्तों, जहाँ तक कि मेरी उखीरा सर है तो 2 मिनट सर उखीरा सर का लेंगे हम। उखीरा सर अगर हैं तो प्लीज सर, आप दिखाई नहीं दिए हैं मुझे ऐसे, शायद नहीं है उखीरा सर। तो चलते हैं थोड़ा सा यही सवाल के ऊपर, हम चलते हैं हमारे। है सर, उशिरा सर है, क्यों नहीं गया है, थोड़ा क्लियर नहीं था। वेलकम है सर। हाँ, बीओएम के ओके। बारे में कुछ बताएं सर।
हाँ सर जी, मैं किस विषय में बोलूं मैं? BOM बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग ओके, के बारे में थैंक बोलना है यू। सर। आप सभी लोगों का एक ही टॉपिक से है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा तहे दिल से। हमारा उपेंद्र सर को इतना बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स लेके आते हैं, प्रोग्राम का जो शेड्यूल है बहुत अच्छा तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। इनको तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही सभी पार्टिसिपेंटों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। बहुत बढ़िया है सभी लोग, और ये दशहरा का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अशोक सर को ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर लीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी लोगों को, जितने भी लीडर्स है, हम इंस्पायर हुए हैं, सभी लोगों को मैं नमन करना चाहूंगा। सो मेरे अपलाइन स्पॉन्सर सर है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके कारण से मैं आज डीएक्स में हूँ। मलेशिया से, होम कंट्री से SSD कर्नाउ खीरा आप लोग के साथ में उपस्थित हो गया हूँ। ये महत्वपूर्ण समय मेरे लिए दिए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम अपना ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अपना अनुभव शेयरिंग करके गए हैं, हमारा 9 स्पीकर लोग गए हैं, बहुत दिग्गज लीडर लोग गए हैं। इन लोगों को मैं सभी लोगों को सम्मान करना चाहूंगा। 9% ने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया। आई एम वाई ज्वाइनिंग इन डीएक्शन। मैं डीएक्शन में क्यों ज्वाइन हुआ, पहली बात तो ये है। तो 95% लोग हेल्थ के वजह से ज्वाइन होते हैं, ये मुझे मालूम हुआ है। मैं खुद हेल्थ के प्रॉब्लम के कारण से ज्वाइन हुआ था। मैं एक जॉब के सिलसिला में आउटसाइड कंट्री में आया, तो वहां पर मुझे जो यहाँ का खान पान, रहन सहन, हर चीज का तालमेल नहीं मिलता है, तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो गया। तो उसके वजह से मैंने बहुत तनाव झेला। उसके बाद में मुझे रिएक्शन मिला, तो मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट खा के अच्छा हुआ। हेल्थ का कारण था पहला ज्वाइन होने का मतलब। तो है ना, मैं क्यों ज्वाइन हुआ रिएक्शन में? मुझे पहला ज्वाइन होने का मुख्य वजह मेरा हेल्थ का कंडीशन खराब था। तो बहुत दवाइयां खाया, गैस्ट्रिक एसिडिटी, माइग्रेन एंड थायराइड, मतलब टॉन्सिल। इसी के वजह से मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया था। तो रिएक्शन से मुझे 100% अच्छा बेनिफिट मिला 3-4 महीना के बाद। तब मैं समझ में आया कि रिएक्शन से मुझे इनकम भी हो सकता है। तो मैं इसके बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में थोड़ा स्टडी किया, तो अपॉर्चुनिटी हो गया। यहाँ पर थोड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैं इसको दोस्त लोगों को बताते गया। तो बहुत अच्छा तरीका से बताते गया, तो अपना थोड़ा थोड़ा इनकम आने लगा। तो बहुत हो गया, दोनों नंबर 1 क्या है, अगर हम लोग इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं तो नेपाल में जाके उसको कर सकते हैं। मतलब वहां से जाके सऊदी, कतार, दुबई, ओमान, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कोई जापान नहीं, जो 187 कंट्रीज में हम लोग कर सकते हैं। तो अब और 4 कंट्री प्लस हो रहा है, अभी इसमें इस महीना से हो गया है। तो इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है। हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं कहीं भी बैठकर। तो आप घर से कर सकते हैं, आप नौकरी से भी कर सकते हैं, आप स्टूडेंट है भी कर सकते हैं, आप कुछ भी है। बस हम लोग इंसान होना चाहिए। हर इंसान के लिए डीएक्शन का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और कोई गरीब से गरीब लोग भी आज बहुत अच्छा इस डीएक्शन को, बिजनेस को करके आज बहुत अच्छा लाइफस्टाइल को प्राप्त किया है। तो इसका अपॉर्चुनिटी अंतरराष्ट्रीय भ्रमण, इंटरनेशनल आपको ट्रैवलिंग का अवसर है। तो यहाँ से हम लोग का बहुत अच्छा एक इंटरनेशनल पहचान बनने का एक अवसर है ना। आज जो मैं मलेशिया से हूँ, फिर भी इंडिया में इतना बड़े बड़े लोग जो डॉक्टर है, बहुत अच्छा प्रोफेशन से आए हैं, सभी लोगों के साथ मेरा परिचय देने का एक मौका मिल रहा है। मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं कोई दूसरा फील्ड में, अगर मैं रिएक्शन को नहीं मिलता, तो मैं सामान्य एक जॉब, मतलब सॉरी नेट का इशू हुआ है। है। सर आपका नेट का इशू हो गया है सर, आवाज नहीं आ रहा है बराबर से। तो 2 मिनट के लिए मैं अपना ग्रेट लीडर मुंबई वर्ली की आन बान शान, हम थोड़ा सा चलना चाहते हैं वर्ली। और शिव कुमार निर्मल सर, BOM के बारे में 2 मिनट बातें करें सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। ओके सर, थैंक यू उपेन सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये नहीं कि सर बिजनेस करने, व्यापार करने का एक मौका, एक अवसर ये मिला, हमें तो मिला सर ये 2010 में, बट हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और 3 साल के बाद जब डीएक्शन से देहसान पहले था, देहसान से डीएमआई हुआ, तभी ये मुंबई में ऑफिस खुला, नया ऑफिस खुला पहली बार, और वहां मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली मीटिंग में जाने का। और वहां जब गया दोस्तों, वहां जाने के बाद हमने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि अभी अभी किरा सर ने कहा कि डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर अब मैं डीएक्शन में नहीं होता तो क्या आज ये टेलेस ग्रुप में होता मैं, आप अशोक सर को जानता मैं, या उपेंद्र सर को जानता, या किरा सर को जानता मैं, यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट लोग हैं, क्या मैं इन्ने लोगों को मैं जान पाता? नहीं जान पाता। ये मौका मिला हमें सिर्फ और सिर्फ डीएक्शन की वजह से। तो डीएक्शन की वजह से आपको पूरी दुनिया में जाने जाएंगे, माने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। ये बेहतरीन का प्लेटफॉर्म है, इसको अपना, जिसके पास ये मौका आया है वो लकी है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों के पास आके चला गया है, वो बेवकूफी कर रहे हैं। और इसके प्रोडक्ट के बारे में हमने भी जब मौका मिला हमें, तो हमने भी 3 साल नहीं किया, इसके बारे में जानकारी नहीं ली, लेकिन जब इसकी जानकारी लेना शुरू कर दी और उसके बिजनेस के बारे में जानकारी ली, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया, उसके बाद फिर हमने लोगों को बताना चालू किया। और बताते बताते आज की डेट में अभी हमारे पास 30 स्टार एजेंट है और 2 स्टार रूबी। अब ये कहाँ से आते? अगर हम ये मौका नहीं मिलता होता तो हम ये लोग कहाँ जुड़ पाते, ये हमारे पास होते क्या? और एक अच्छी खासी इनकम भी आ रही है। तो ये मौका हमें मिल रहा, और इसी डीएक्शन की वजह से। और कैंप में अटेंड करने को मौका मिला, और कैंप में गया तो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स मिला, मौका मिला। संतोष देवकर सर से मिला, प्रवीण सालुंके सर से मिला, तो रवि सर से मिला। ये सारे जो बड़े लीडर हैं, इनसे हमसे जाके मौका मिला बैठ के फोटो खींचने का, खाना खाने का, नाश्ता करने का। और कैंप की वजह से ही, इसी डीएक्शन के माध्यम से हमें अशोक सर से भी मुलाकात हुई हमारे यहाँ कैंप में ही, और वहीं से मैं जानने लगा। फिर उपेंद्र सर से भी कैंप में एक रूम में ही रूममेट हुए, और रूममेट में ही हम लोग एक दूसरे को जान पाए, और इतनी आज गहरी दोस्ती भी हो गई है। हम लोग एक दूसरे को बातें शेयर करते हैं, हर चीजें शेयर करते हैं, बताते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो डीएक्शन एक अपॉर्चुनिटी हमको मिला है, तो ये समझ लीजिए बहुत जबरदस्त मिला है दोस्तों। इसको छोड़िएगा मत, पकड़े रहिए, अपलाइन का हाथ पकड़े रहिए, छोड़िए मत। कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं कि अपलाइन का पूंछ पकड़ के रखिए। अगर उसकी पूंछ पकड़े रहेंगे ना, तो भी आप नैया पार हो जाएंगे। तो टिके रहिए, टिके रहने में बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। आज काम नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में होगा। डॉक्टर अखिलेश सर ने बहुत अच्छी बातें कही कि वो लोग आज महंगाई के ऊपर वो बात कर रहे थे सर। महंगाई तो वो होगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन डीएक्शन एक ऐसा मौका दे रहा है कि आप महंगाई को भी मात दे सकते हो, बीमारी को भी मात दे सकते हो, और गरीबी अगर गरीबी चुभ रही है तो ये मौका है। जैसे कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत धोखा है, डीएक्शन कर लो, मौका है। सो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गला खराब हो गया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। 1 मिनट में उखीरा सर का आवाज लास्ट में नहीं सुन पाया था, तो उखीरा सर 1 मिनट में आपका निष्कर्ष दे दीजिए सर। गुड मॉर्निंग। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको धन्यवाद देकर मेरा जो वाचन था, मेरा जो शब्द था, उसको मैं विराम देना चाहता था, लेकिन जो प्राविधिक गड़बड़ी है ना, वो हमारा चॉइस से नहीं होता है, वो उसका चॉइस से चलता है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो थैंक यू वेरी मच सभी पार्टिसिपेंटों को। बहुत अच्छा चीज आप हम लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया है। इतना बढ़िया चीज है, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हम कहीं से भी, कोई सा भी कंट्री से, कौन सा लेवल से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट और डीएक्शन के सिस्टम को समझने से अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं से भी हम लोग कर सकते हैं, सीखना छोड़िए मत। तो जितना भी जरूर आपका भाग्य में है, हम लोग सीखते रहेंगे, जीतते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच उपेंद्र सर, बहुत थैंक यू बढ़िया लगा। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं मेन मुद्दा पे दोस्तों, BOM, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ, चलिए डीएक्शन थोड़ा देर के लिए मैं नहीं हूँ डीएक्शन में। हमने चाय पी रहा हूँ या नहीं, हमने पेश कर रहा हूँ, हमने नहा रहा हूँ,
हमने सब काम कर रहा हूं, लेकिन सोचिए कि उससे पैसा आ सकता है क्या। लिखिए 10 पॉइंट लिखिए, सब लोग लिखिए 10 पॉइंट कि क्या ये चाय में हमारा भविष्य है। लेकिन ये डॉक्टर लीम को लिए जोरदार ताली से स्वागत करें हम लोग। डॉक्टर लीम डीएक्शन के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें कि हमको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, बहुत बड़ा खुशियां मिला है कि चाय पियेंगे। प्लस ये बात है, बीमारी से भी बच रहे हैं, बीमारी से भी बच रहे हैं, प्लस हमारे पास सेहत के गारंटी के साथ में भी पैसे भी आ रहे हैं। जिस तरह से एक बार कोई बता रहे थे कि एक चाय पत्ती लेने से कितना फायदा होता है अगर डायमंड है तो, आप लोग ने सुना ध्यान से, एक चाय पत्ती लेने से। तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या है, इसके बारे में अगर गहराई से सोचिए, अपनी औकात में आ जाइए, अपने से सवाल कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं ये चाय पी के भविष्य सुधार सकता हूँ? क्या मैं अदर काम करके कर सकता? और दूसरे में आपको हम बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ, मेरा भी ऐसे मन में था, झूठ नहीं बोलता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। हम ठीक हो गए ना बस, तो कम से कम इंसानियत रखिए और दूसरे को बताइए, शायद आपका एक बात न किसी की जिंदगी संवार देगा। यही है डीएक्शन अपॉर्चुनिटी मीटिंग। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मुझे जो मिला है, एटीएलएस ग्रुप मिला है। अगर ये भी नहीं मिला होता तो मेरे को ज्यादा सीखने नहीं मिलता। सीखने के लिए आदमी जब तत्पर है तो कहीं से भी हो सकता है। तो चलिए आप थोड़ा एंजॉय करेंगे, लास्ट में हम थोड़ा सा, नवरात्रि चल रही है और चटनी तो बहुत जरूरी है। सब लोग बोलते हैं रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। तो नवरात्रि के शुभ अक्षर पे, शुभ अवसर पे अगर हमारे थर्ड अंपायर लोग की इजाजत हो तो हम थोड़ा सा गाना गा दें। नवरात्रि को सबको अच्छा लगेगा, माता एवं बहनों लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी थर्ड अंपायर लोग से हम माइक खोल के इजाजत चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। यस सर, इजाजत है। बढ़िया है, आपका गाना सुनना चाहिए सर, सुनना चाहिए। जरूरी मैम, जरूरी है। हैप्पी एंडिंग आज। आज वेरी आज गुड, बहुत वेरी। शुभ दिन है, 7वां दिन चल रहा है माता देवी का, और हमारे बीच में सभी चल रहा है। तो हम उसके शुभ अवसर पे कुछ गाना चाहता हूँ, शायद आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। निमिया के गान मैया लागेली झूलू हवा के झूली रे झूली ना, निमिया के डाढ़ मैया पारंपरिक गीत लागेली आप लोग झूलू गाते हैं। हवा के झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीती या के झूली रे झूली ना, साहु जी, मैया मोरी। ये सर, तबला और हारमोनियम और ढोलक की व्यवस्था की जाए मंजीरे की तो हम लोग बैठ करके किसी दिन ये भी काम किया जाए, मजा आएगा। सर जिंदगी में जरूरी नहीं है कि एक चीज से खुशियां मिले सर, खुशियां हर चीज से होना चाहिए। खुशियां भी पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम होता है सर। एक्टिव यस, यस। इनकम में वो है, मैं एक बार किया, खुशियां मिला, चल दिए। दूसरे में ये भी है सर, समय समय पे सब दवा के काम करता है। झूलते झूलत माई के लागली पियसिया की चली रे भैना, माला होरिया दुआर मैया चली रे भैना, सूतल बाकी जागल हो मालूया हमको एक बूंदना, हमका पानिया पियो तू मालिन बूंदा एक ना। माता झुलवा झूल रही थी नीम के झाड़ पे, बहुत जोर प्यास लग जाती है,
और जाती है एक मल्होरी के दुकान पे, घर पे जाती है, तो मालिनी मुझे पानी पिला दो प्लीज। मालिनी ने मना कर देती है पानी पिलाने से, बोलती है मैं कैसे पिलाऊं, मेरा गोद में बच्चा है। कैसे के पनिया पिलाई मोरी मैया हो, कि मोरे गोदिया बाड़े बल का नदनवा हो, कि मोरे गोदिया। तो माता ने आशीर्वाद देती है, बलि का सूता मालिन, सोने के खटोरा की बूंदा एक ना, हमके पनिया पियो तू मालिन बूंदा एक ना। और सोने के एक खटोला बना देते हैं, उस पे बच्चे को सुला देती है, माता को पानी पिलाती है। माता एकदम तृप्त हो जाती है, देवी माता तृप्त हो जाती है और आशीर्वाद देती है, जैसे जैसे मालिन तू, जैसे जैसे मालिन तू हमें जुड़वलू, कि वैसे रे वैसे ना, तो हर बाल का जुड़ा मालिन वैसे रे वैसे ना। दोस्तों, कहने के मतलब ये था, गाने के साथ साथ रिएक्शन भी आ जाता है। हम जो आदमी को सिर्फ पानी, चाय के पानी कॉफी से चेंज कर सकते हैं, वो कितना आशीर्वाद देता है बाद में। जिस तरह से माता ने पानी पी और उसको आशीर्वाद देती है, उसी तरह से हम लोग रिएक्शन वाले भी यही कर रहे हैं। भले पहले समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में वही आदमी हमें भगवान के जैसा पूजने लगते हैं। है कि नहीं? सही बात है ये नहीं? यही है BOM, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, यही है। तो आज इसी के साथ में हम एस सिंह सर के पास जाना चाहेंगे, थोड़ा सा बोल के मीटिंग को वाइंडेड करें सर। एस सिंह सर, एस सिंह सर हैं? यस, माइक खोले है सर। पर यस यस, गुड मॉर्निंग है, पर रास्ते में है। घर पहुंचने वाले हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से संचालन किया है उपेंद्र साहब सर ने। BOM, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जो कि हम लोगों का मूल उद्देश्य है। हम जितने भी लोग आए हैं, बिजनेस के लिए आए हैं, बिजनेस करने आए हैं, और हमारा बिजनेस में चूंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसे बिजनेस नहीं समझते, लोग इसे बिजनेस नहीं समझते, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे इसके अंदर छिपी हुई है। तो इस बात को आज, जिसको अब तक नहीं समझ में आ रहा होगा, आज समझ में आ गया होगा, इसलिए इसे दिल से अपनाइए। अब से शुरू हो जाएगी। और अभी तो बिल्कुल आज जैसा कि बताया सबने, आज सातवां, देवी माता का 7वां दिन है। आज के दिन एक कमिटमेंट लीजिए, है ना। आज के दिन एक जो है कमिटमेंट लीजिए कि हमें ये पाना है। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पे देवी माता का आशीर्वाद लीजिए, लेकिन वही क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली हमें पता होनी चाहिए कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, है ना। तो क्लैरिटी के साथ जो है डिमांड के लिए जरूर मिलेगा। सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, सबके सपने पूरे हों, सभी मिलेनियर बने, सभी क्राउन एम्बेसडर बने। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को वाइंड अप करना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आप लोग का दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जो जो गुड मॉर्निंग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, बहुत अच्छा मॉर्निंग। गाना किसको किसको अच्छा लगा वो भी बोले। गाना गाना माता का बहुत वजन। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। गाना में आप मंत्र मुक्त हो जाते हैं आपका गाना सुनकर। एवरग्रीन है, एवरग्रीन। मीटिंग अधूरा रह जाता है सर। वाह, वो थोड़ा बिजी है, अभी कहीं गए हैं, बाहर गए हैं, यूपी में है, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, इसके लिए बिजी हैं। चाय कॉफी पियो, मजा से जियो। वाह, क्या बात है। 1000 रोज दुनिया से भगाओ। हैप्पी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। सभी को नमन बता रहा है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग।